जय बाबा स्वामी, जय आत्मेश्वर। हिमालय का समर्पण योग भाग 5 का आज 41वां दिवस है और हम हैं पृष्ठ क्रमांक 421 पर। गुरुदेव कहते हैं, मेरे साधना करने से थोड़ा सा चैतन्य उस स्थान पर शायद निर्माण हुआ होगा, लेकिन जब बाद में वापिस उस स्थान पर आया तो वह चैतन्य कई गुना बढ़ गया था। वह स्थान साधना से निर्माण हुए चैतन्य को संभाल कर रखता था, क्योंकि मेरे बाद उस गुफा में कोई भी नहीं रहा था, तो चैतन्य वैसा का वैसा ही बना रहा। और उस हिमालय के पर्वत की ऊंचाई के कारण यह हुआ होगा कि वह प्राप्त चैतन्य को तेजी से वृद्धिगत भी करता था। उस चैतन्य के कारण मैं जब वहां गया तो मुझे लगा मानो मैं अपने ही घर में आ गया था, और आकर मुझे अच्छा लगा। यह अच्छा लगना ही चैतन्य की सबसे बड़ी विशेषता होती है। जब हमारी आत्मा को अच्छा लगता है तो हमें भी अच्छा लगता है। वैसा वहां पर जाकर लग रहा था। तब मैं अकेला था, तो उस दिन डॉक्टर बाबा ने जो बातें कही उनको याद कर रहा था, और उसमें सबसे मुख्य बात क्या थी वह जानने का प्रयास कर रहा था। मुझे तभी समझाई हुई बातों में सबसे अहम बात यही लगी कि मनुष्य का सबसे बड़ा विकार है अहंकार। इसी अहंकार को मनुष्य जाने अनजाने में संभाल कर रखता है, और मैं का अहंकार एक शरीर का सबसे बड़ा विकार है, जो बड़ा ही सूक्ष्म होता है और वह चला गया ऐसा लगता है, लेकिन वह जाता नहीं है, वह रूप बदल लेता है। इसीलिए उसके नए रूप को पहचानना बड़ा कठिन हो जाता है। हम उस नए रूप को पहचान पाए तब तक वह और नया रूप ले लेता है। मनुष्य जीवन में मैं के अहंकार से मुक्ति पाना असंभव है। इसे तो कहीं हम समर्पित ही कर सकते हैं। मनुष्य के सभी विकार धीरे धीरे कम होते होते समाप्त हो जाते हैं, पर यह अहंकार का विकार सदैव केवल रूप बदलते रहता है। अहंकार अगर चित्त से निकल भी गया तो शरीर पर उसका प्रभाव डालेगा। शरीर में गर्मी बढ़ जाएगी और से शरीर की तकलीफें और भी बढ़ जाएंगी। इसका एक ही आसान उपाय है, अपने आप को कुछ दिन निष्क्रिय रखना और ध्यान साधना करना और सदैव अपना निरीक्षण करना। मैंने तब 6 माह ध्यान साधना और 6 मार्ग गुरु कार्य करना ऐसा ही उपाय का निर्धारण किया, क्योंकि सतत गुरु कार्य से जो अहंकार निर्मित होता है वह ध्यान साधना से समाप्त करना था। वास्तव में शरीर कोई भी कार्य करे, वे सारे कार्य सूर्य नाड़ी में जाकर ही करना होते हैं। और अधिक कार्य किए तो शरीर में गर्मी निर्माण होती है, उससे शरीर का तापमान भी बढ़ता है और अहंकार भी बढ़ता है। जब भी लगे कि अहंकार बड़ा है, तब निष्क्रिय होकर ध्यान साधना करना सबसे आसान उपाय मुझे लग रहा था। इस प्रकार अभी डॉक्टर बाबा ने मुझे अहंकार को पहचानना और उससे बचना सिखाया। आया हुआ अहंकार हम इसीलिए पहचान नहीं पाते, क्योंकि पहचानने के लिए हमें हमारा निरीक्षण करना अत्यंत आवश्यक होता है, और अहंकार आने पर उसकी गर्मी से चित्त बाहर की ओर ही जाता है। हम दूसरे के दोष देखने में व्यस्त हो जाते हैं, और हमारा ध्यान हमारी ओर कभी रहता ही नहीं है। हमारा ही अहंकार जानबूझकर हमारा चित्त बाहर की ओर ले जाता है, ताकि हमारा चित्त अपने स्वयं की ओर कभी न जाए और अपने भीतर ही अहंकार बड़ा है यह हम कभी भी न जान सके। अपने मैं के अहंकार पर नियंत्रण करना ध्यान साधना का सबसे कठिन कार्य है, लेकिन सद्गुरु के प्रति समर्पण करके ही इस मैं के अहंकार से मुक्ति पाई जा सकती है। मैं नामक बीमारी का इलाज वो है, जब हमारे जीवन में सद्गुरु रूपी वो आ जाता है। उसकी कृपा में उसने किया, उसके कारण हुआ, इन शब्दों का प्रयोग अधिक होने लगता है। मैं अपना स्वयं का आत्मचिंतन करते हुए अपनी गुफा में ही बैठा रहा। कब रात हो गई पता भी नहीं चला। दूसरे दिन सवेरे उठा तो गुफा के बाहरी भाग में ध्यान साधना के बाद जाकर बैठा।
वहाँ बैठना मुझे सदैव अच्छा लगता था। वहाँ से एक बहुत बड़ा परिसर दिखता था। मेरी गुफा की दाहिनी ओर एक सुंदर झरना था। उसका पानी कभी गिरता था तो कभी बर्फ बना जमा ही रहता था। उन दोनों दृश्यों में उस झरने का अपना अलग सौंदर्य था। वह मेरी गुफा से दिखता कम था, पर आवाज से महसूस अधिक होता था। जब भी नई ताजी बर्फ पड़ती थी तो प्रायः वह रात में या सुबह सुबह ही पड़ती थी। बर्फ के साथ सदैव चैतन्य ही बरसता था। वह केवल मुझे ही नहीं लगता था, पर आसपास जो फूल खिलते थे, उन फूलों पर भी ताजी बर्फ गिरने के बाद एक प्रकार की चमक आ जाती थी। वहाँ पर फूलों में जामुनी रंग की मुख्य रंग था। फिर उसके और सफ़ेद रंग से मिश्रित गुलाबी रंग के भी फूल दिखते थे। पहले वे फूल सफ़ेद होते थे, फिर गुलाबी होते थे और फिर जामुनी रंग के हो जाते थे। एक ही फूल विकास के क्रम में रंग बदलता था। मुझे सफ़ेद और जामुनी के बीच का रंग गुलाबी सदैव अच्छा लगता था। मैं कल्पना करता था कि पृथ्वी माता ही सफ़ेद, गुलाबी, जामुनी रंग के वस्त्र पहने अलग-अलग रूपों में दर्शन दे रही हैं। मुझे फूलों से बातें करना, उन्हें हल्के से स्पर्श करना अच्छा लगता था। वह स्पर्श मैं हल्के से करता था और उससे उसकी पंखुड़ी को नुकसान न हो, यह ध्यान रखता था। वह मेरा प्रिय खेल था। उस दिन भी वैसे ही खेलते हुए मैं गुफा के बाहर बैठा था, तो देखा कि झरने के पास की गुफा में श्री सुशील जी और श्री पारतनाथ जी मुनि दोनों बैठे थे और बिहार से आए नए 3 जैन मुनि भी उन्हीं के साथ बैठे थे। शायद किसी विशेष विषय पर चर्चा चल रही होगी। मेरी ओर जैसे ही उनका ध्यान गया, उन्होंने हाथ करके मुझे बुलाया और मैं भी यंत्रवत उनकी ओर बाहर चला गया। मैंने सभी को नमस्कार किया, तो वे बोले, हमारी चर्चा अभी इस बारे में चल रही है कि ये तीनों बिहारी जैन मुनि अभी हाल ही में समाज से यहाँ आए हैं, लेकिन समाज का त्याग किए उन्हें 2 साल हो गए हैं। इन्हें समाज से यहाँ पहुँचने में 2 साल लगे हैं। हम इन तीनों से समाज में जैन धर्म की प्रगति पर बातें कर रहे हैं। अभी क्या प्रगति हुई है? इनमें से ये हैं श्री अभय मुनि। ये पत्रकार और लेखक थे। इन्होंने अपनी भावनाओं को प्रथम पुस्तक में लिखा, बाद में अपने लेखों में लिखा और बाद में वे जैन मुनि ही बन गए। इनका कहना है, अभी हाल ही में आए बदलाव से वाचन की प्रवृत्ति समाज में कम हो रही है। वाचन से हमारी सोच को बढ़ावा मिलता है। हम पुस्तक को बार-बार पढ़ सकते हैं। कुछ अच्छा लगा तो रेखांकित कर सकते हैं, लेकिन इसका अनुभव है कि ये लिखते-लिखते ही भीतर की ओर चले जाए और अपने ही आनंद में मस्त रहने लग गए। इनके साथ ये 2 युवा जैन मुनि हैं। ये दोनों पेशे से इंजीनियर थे। एक का नाम है विजय सागर और ये है विनय सागर। क्या ये दोनों एक ही गुरु के शिष्य हैं? तो वे बोले, हाँ। उन्हें आश्चर्य हुआ। वे बोले, आपने कैसे जाना? तो मैंने कहा, संस्कार समान थे। वास्तव में सद्गुरु जब अपने शिष्य को दीक्षा देता है, तो वह दीक्षा एक कर्मकांड नहीं होता है। वास्तव में वह एक संस्कार है। सद्गुरु अपने गुणों को अपने शिष्यों में संक्रमित करता है, लेकिन यह दीक्षा का कर्मकांड तभी सफल हो सकता है जब गुरु शिष्य को एक शरीरधारी नहीं, आत्मा समझे। क्योंकि एक शरीर दूसरे शरीर को क्या दीक्षा देगा? दोनों शरीर तो समान ही हैं। वास्तव में दीक्षा का संस्कार आत्मा पर ही किया जाता है। इसीलिए गुरु शिष्य के शरीर को नहीं देखता, लिंग को नहीं देखता, वह केवल शिष्य की आत्मा को पहचानता है और उस आत्मा को आध्यात्मिक प्रगति करने के लिए दीक्षा के रूप में मार्ग बताता है। यानी दीक्षा के समय शिष्य को आत्मा समझना आवश्यक होता है, तभी यह दीक्षा का संस्कार संपूर्ण हो सकता है। जहाँ एक ओर सद्गुरु को शिष्य को एक आत्मा मानना पड़ता है, वहीं दूसरी ओर इस दीक्षा विधि में
शिष्य की भूमिका और बड़ी है, जहाँ एक ओर उसे अपने आप को आत्मा मानकर शरीर के सभी बंधनों से मुक्त होना पड़ता है, वहीं दूसरी ओर गुरु को ही परमात्मा मानते हुए अपना संपूर्ण समर्पण करना होता है। परमात्मा एक विश्व चेतना शक्ति है जो सारे ब्रह्मांड में फैली होती है, लेकिन उस शक्ति तक पहुंचने के लिए हम सारे ब्रह्मांड में नहीं घूम सकते हैं। हम तक पहुंचने का जो मार्ग उस विश्व चेतना ने बनाया है, वह मार्ग है हमारे गुरु। उस गुरु के माध्यम से ही हम उस विश्व चेतना तक पहुंच सकते हैं। तो अपनी ग्रहण करने की सारी शक्तियों को एकत्र करने का मार्ग है गुरु को भगवान मानना। हम जिसे भगवान मानते हैं, उसे हम सर्वोच्च शिखर पर रख देते हैं। यह इसीलिए करते हैं ताकि हमारी ग्रहण करने की क्षमता अत्यधिक बढ़ सके। वास्तव में परमात्मा का कोई रूप ही नहीं है, और प्रत्येक रूप हमने हमारी एकाग्रता बढ़ाने के लिए माना हुआ है। तो ऐसा अगर हम अपने गुरु को ही भगवान मन से मानकर उससे दीक्षा ग्रहण करते हैं, तो ऐसा करके हम अपने गुरु के ऊपर उपकार नहीं कर रहे हैं और न ही जैन धर्म पर उपकार कर रहे हैं। हम उपकार कर रहे हैं अपने आप पर। हम अपनी ही गुणग्राहकता बढ़ा रहे हैं। हमारी स्वयं की ग्रहण करने की क्षमता को उस सर्वोच्च बिंदु पर लेकर जा रहे हैं, जहाँ दीक्षा का संस्कार संपूर्ण अर्थ में पूरा हो सके। और अगर ऐसा ही हुआ है, सद्गुरु जब एक ही है, तो उनका संस्कार भी एक ही होगा। एक विशेष प्रकार की शक्तियों का एहसास आप दोनों में समान रूप से हो रहा है। वे दोनों एक साथ बोले, सचमुच हमारी दीक्षा एक साथ एक ही समय संपन्न हुई थी और हमारे भाव भी एक समान ही थे। हम दोनों ने जैन मुनि बनने का निर्णय भी साथ साथ ही लिया था। हमें हमारी शिक्षा से और कार्य से आनंद आ रहा था, लेकिन हम दोनों को भीतर से लगता था यह सब पाना हमारे जीवन का उद्देश्य नहीं, हमारे जीवन का और ही उद्देश्य है। और जैन मुनि की दीक्षा लेने के बाद ऐसा लगा कि सही मार्ग मिला है, पर ठिकाना अभी भी खोजना ही है। लेकिन इस पवित्र स्थान पर पहुंचकर लगा कि इस जैन संघ में पहुंचना ही हमारा ठिकाना था। अब हमारी सारी खोज समाप्त हो गई है। गंभीर रहते हुए मैंने उन्हें कहा, हमारी आत्मा कुछ इच्छा करती है, हमारा मन कुछ और ही विचार करता है, और हमारा शरीर और ही कुछ कृति करता है। यानी आत्मा, मन और शरीर, इन सब में कोई तालमेल नहीं होता है। इसी कारण हम जो भी ग्रहण करते हैं, उसमें तालमेल ही नहीं होता है, और संपूर्णतः हम वह ग्रहण ही नहीं कर पाते जो ग्रहण किया जाना चाहिए। लेकिन हम जब किसी को परमात्मा मानते हैं, तो यह परमात्मा को मानना ही आत्मा, मन, शरीर में एक प्रकार की एक रूपता ला देता है, क्योंकि परमात्मा के सानिध्य में आत्मा को भी अच्छा लगता है। सामने वाला गुरु परमात्मा है या नहीं है, यह अलग विषय है, लेकिन हमारा मानना हमारी आत्मा को प्रसन्न कर देता है। हमारी आत्मा के साथ साथ हमारा मन भी वहीं स्थिर हो जाता है। मन का भटकाव बंद हो जाता है, और मन स्थिर हो जाने से मन की एकाग्रता बढ़ती है, और इन दोनों के कारण एक चैतन्य की अनुभूति हमारा शरीर अनुभव करता है। यानी शरीर को भी अच्छा लगता है। यानी केवल किसी गुरु को परमात्मा मानने से ही हमें परमात्मा मिल गया, यह समाधान प्राप्त होता है, और इस समाधान के कारण ही आत्मा, मन और शरीर एक रूप हो जाते हैं। वे सब बोले, महापात्र जी, आप कितना अच्छा बोले। मैंने कहा, यह सब डॉक्टर बाबा गुफा में बैठे बैठे मुझसे बुलवा रहे हैं, मैं तो केवल उनका माध्यम हूँ। वक्ता तो वे ही हैं, वे ही अपना चित्त मेरे ऊपर रख कर बुलवा लेते हैं। दिखने को दिखता है कि मैं बोल रहा हूँ, और मैं भीतर से जानता हूँ कि मैं मुख दुर्बल हूँ, बोलना मुझे आता ही नहीं है। मुझे कुछ भी सोचना नहीं पड़ता, मुख से शब्द ऐसे अनायास ही बाहर आ जाते हैं, और बोलने का श्रम जो शरीर से होता है, वह भी कुछ भी अनुभव नहीं होता।
वे तीनों जैन मुनि बोले, हम बिहार से यहाँ कैसे पहुँच गए, हमें मालूम ही नहीं पड़ा। बिहार से निकले थे विहार करने और हमें जाना था पटना, और पता नहीं रास्ता भटक गए, और फिर भटकते भटकते मनुष्य बस्ती से भी कब दूर हुए इसका भी पता नहीं चला। कहीं भी रुकते थे तो यह हमारा ठिकाना नहीं है, यह सोचकर सुबह और आगे बढ़ जाते थे। यही क्रम 2 साल तक चलता रहा। कहीं अधिक दिन रुके हो यह याद नहीं, और किस मार्ग से आए यह भी याद नहीं, लेकिन चले तो दोनों ही थे। रास्ते में श्री अभय मुनि भी मिल गए। उनका भी अनुभव हमारे जैसा ही था। हमें लग रहा था मानो कोई चुंबकीय शक्ति हमें एक स्थान पर स्थिर नहीं होने दे रही थी। हम लगातार किसी निश्चित दिशा की ओर खींचे चले जा रहे थे, लेकिन वह निश्चित दिशा तो समझ में आ रही थी, लेकिन ठिकाना कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। अब तो हमें वापसी का मार्ग भी मालूम नहीं। मैंने कहा, मुझे वापसी का मार्ग मालूम है, आप चाहे तो आप मेरे साथ समाज में वापस चल सकते हैं, हम सब मिलकर भी गुरु कार्य कर सकते हैं। वे बोले, हम समाज को त्याग कर ही यहाँ आए हैं, अब केवल मोक्ष की स्थिति पाना ही हमारे जीवन का उद्देश्य है। उतने में सुशील मुनि मुस्कुराते हुए बोले, तुम्हारे मुख से फिर गुरु शक्तियों ने इनकी परीक्षा ली कि वापिस जाना चाहते हो तो मार्ग बताने वाला भी उपलब्ध है। गुरु शक्तियाँ किसी को भी बांध कर नहीं रखती, सदैव भागने का एक मार्ग खुला छोड़ती ही है। इसीलिए तुम्हें यह कहने की इच्छा हुई, जाने का मार्ग मुझे पता है, मैं मार्ग दिखा सकता हूँ, लेकिन मेरा अभी तक का अनुभव है, यहाँ से वापिस कोई भी जाना नहीं चाहता। आप ही केवल इसीलिए जा पा रहे हो क्योंकि आपका कार्यक्षेत्र समाज ही है। आप समाज में जाए बिना आपके गुरुओं का उद्देश्य ही पूरा नहीं होगा। यही कारण है कि आप जा सकते हो, और केवल आपको ही जाने का मार्ग भी याद है। हम किसी को भी वापसी का मार्ग पता ही नहीं है। वह इसीलिए पता नहीं है क्योंकि हमको किसी को भी वापस जाना ही नहीं है। हम मार्ग तभी याद रखते हैं जब हमें वापस लौटना हो। हमें किसी को भी लौटना ही नहीं है। आप अब शायद वापस कभी शरीर से यहाँ नहीं आ पाएंगे, लेकिन चित्त से यहाँ आने का कोई न कोई मार्ग निकल ही आएगा। वास्तव में यहाँ आने के लिए शरीर को लंबे एकांत की आवश्यकता होगी, और समाज में रहकर इतना लंबा एकांत कैसे संभव होगा, यह प्रश्न है। लेकिन मुझे विश्वास है कि गुरु शक्तियाँ आपको यह मार्ग भी बताएंगी। अब वर्तमान समय में समाज में रहकर कार्य करने वाली गुरु शक्तियों के आप एकमात्र माध्यम हो, तो अपने माध्यम का गुरु शक्तियाँ तो ध्यान रखेंगी ही, और चित्त से तो यहाँ आ ही सकते हो। मैंने कहा, मैंने वैसी ही व्यवस्था की है कि जब भी मेरे शरीर को लंबा एकांत मिलेगा, तब चित्त से मैं यहाँ अपनी गुफा में वापिस आया करूँगा और आपके सानिध्य का लाभ लेता रहूँगा। वे सब एक साथ बोले, हम भी उस क्षण का इंतजार करेंगे, क्योंकि जितना तुम्हारे जीवन का गुरु कार्य का उद्देश्य पूर्ण होगा, उतना ही चित्त परिपक्व होता चला जाएगा। यह सब बाद में अनुभव से ही तुम्हें पता लगेगा। मुझे उस समय लगा कि सभी जैन मुनियों को पता चल गया था कि अब मेरा वापिस जाने का समय हो गया था। पता तो मुझे भी चल गया था, लेकिन मैं जानकर भी अनजान बना हुआ था, क्योंकि इस बार जाना इसीलिए भी नहीं चाहता था क्योंकि मुझे पता लग गया था कि अब यहाँ आना बाद में नहीं होगा। यही मुख्य कारण था। वह स्थान ही कुछ ऐसा था कि वहाँ से वापस जाना ही कोई भी नहीं चाहेगा। मुझे वापसी का मार्ग पता था, फिर भी मैं वापस जाना नहीं चाहता था। प्रश्न केवल गुरु कार्य का था। मेरे साथ कई संदेश थे जो समाज तक पहुंचाने थे। कई गुरु शक्तियों ने मुझे माध्यम बनाकर रखा था। मैंने मन ही मन कहा, मुझे जाना ही होगा, और उन सबसे विदा ली और अपनी गुफा की ओर चल दिया। दिन भर एकांत में गुफा में बैठा रहा, और शाम के सामूहिक ध्यान के लिए बड़ी गुफा की ओर चल पड़ा। शाम का समय था। उस समय सूर्यास्त के कारण और भी अच्छा लग रहा था। सूर्य की किरणें केवल पहाड़ियों की चोटियों पर ही
पड़ रही थी। गुफाओं और सामने के मैदान से धूप चली गई थी। पहाड़ों के शिखरों पर जो बर्फ जमा थी वह सुनहरी धूप से सुनहरी लग रही थी। इन शिखरों पर मौसम के अनुसार कभी अधिक तो कभी कम बर्फ जमा रहती ही थी। यह मेरा अभी तक का अनुभव था। वह सामूहिक ध्यान वाली गुफा इसीलिए भी काफी बड़ी थी क्योंकि वह दो बड़ी गुफाओं से तैयार हुई थी। उस सामूहिक ध्यान का समय सूर्यास्त के पहले का निश्चित था, यानी समय और स्थान निश्चित था, लेकिन कौन आएगा कौन नहीं आएगा यह निश्चित नहीं होता था। प्रायः सभी युवा जैन मुनि उस समय होते ही थे, लेकिन जो अधिक वृद्ध जैन मुनि थे वे एक तो बहुत ऊपर की गुफा में रहते थे और वे उस समय ध्यानस्थ होते थे, तो वे सामूहिक ध्यान में आते भी नहीं थे। यानी बड़े मुनियों का आना अनिश्चित था। आते थे तो नियमित आते थे, लेकिन जब समाधिस्थ अवस्था में रहते तो लगातार कई दिनों तक आते भी नहीं थे। जय बाबा स्वामी, जय आत्मेश्वर।